वेलकम टू द प्रकाश कुंज स्टडी सेंटर। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 में कुछ इसके बारे में हम लोग जाना था कि प्रकाश के परावर्तन में ये जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब के जो प्रकार होता है, इसके बारे में हम लोग जाने थे। सेम वैसा ही है इसमें। क्या हमारा चैप्टर 2 में प्रकाश का अपवर्तन में है ना, हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में भी जानेंगे। प्रतिबिंब, इसमें भी कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, सभी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि इसमें का हर एक पॉइंट, एक एक बातें आप लोगों को सही से समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते किसे, तो हम लोग इतना बात जानते हैं, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, इमेज होता है, फोटो। फोटो को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग खड़े हैं, हमारे सामने आईना है। जब हम लोग आईना के सामने खड़े होंगे तो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, आईना में बनता है ना। तो जो हमारा आईना में हमारा जो बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन इसका क्या बता रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं ना। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारा स्रोत है, स्रोत यानी कि माध्यम। अब जैसे कि हम लोग टॉर्च को ले लेते हैं, टॉर्च, यहाँ से हम लोग टॉर्च को बारेंगे, यहाँ से जो हमारा प्रकाश निकलेगा जाएगा ना, तो ये हमारा टॉर्च क्या, हमारा एक माध्यम है ना, जिससे कि हमारा प्रकाश क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, जा रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यानी कि यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से हमारा प्रकाश जा रहा है, कहाँ, सामने आईना पे बन रहा है। ठीक है, आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, जो हमारा सामने लेंस रखा है, इसके पहले वाला में हम लोग दर्पण के बारे में जाने थे, यहाँ पे हमारा क्या लेंस है। ठीक है, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि जब वहां से प्रकाश अपवर्तित होगा, अपवर्तन होना जैसे कि पता है ना कि कहीं से प्रकाश आता है, वहां से थोड़ा सा अपने अक्ष से थोड़ी सी मात्रा में मुड़ जाता है ना। अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, जिस बिंदु पर मिलेगा या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि प्रतिबिंब का प्रकार, यानी कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, ये वाला है प्रतिबिंब का प्रकार। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि प्रतिबिंब आपका 2 प्रकार का होता है। इसके पहले हम लोग दर्पण में भी जाने थे कि प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे लेंस में भी जानेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए तो पहला नंबर में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, है ना, रियल इमेज। अब जैसे कि देखिए इसमें बता रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद, इसके पहले हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब में जाने थे कि परावर्तन में, कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन यानी कि टकरा कर वापस आता है ना, इसमें क्या है, हमारा अपवर्तन है। बाकी सब डिफिनेशन सेम है, बस खाली यहाँ पे हमारा चेंज हुआ क्या, अपवर्तन। ठीक है, देखिए तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं ना। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और बता रहा है कि यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और तथा इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यानी कि जो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, जैसे कि देखिएगा हम लोग अपने चाहे कोई भी कॉपी पढ़ी हम लोग, ABCD अल्फाबेट जो भी हो गया, चाहे हमारा क ख ग हो गया, उसको हम लोग सीधा लिखकर इमेज में दिखाएंगे, मिरर में, आईना में दिखाएंगे तो उल्टा दिखाता है, और अगर उसी को उल्टा लिखकर दिखाएंगे तो हमारा क्या होता है, सीधा दिखाता है। ठीक है, तो देखिए बता रहा है कि यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है ना, अतः इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हमारा आता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी या काल्पनिक। काल्पनिक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, काल्पनिक कोई भी चीज जो हमारा काल्पनिक हो, है ना, मूवी में भी हमारा दिखाता है कि ये कहानी हमारा काल्पनिक है, अतः इसको किसी भी बात से सीरियसली ना ले। ठीक है, देखिए तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद, है ना, जब ये अपवर्तित होगा तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को हम क्या कहते हैं,
आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से बता रहा है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ये क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होगा और इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। जब ये सीधा होगा तो इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अगर यही हमारा उल्टा होता तो इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद सर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में कि अगला हमारा क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगे एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा ताकि उसका हम लोग सॉल्यूशन सही से और भी बेहतर तरीके से जान सके। अगर अच्छा लगे, आपको हर एक बातें समझ में आया होगा तो एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, धन्यवाद।